सभी साधकों को जय जय श्री राधे। नाम में मन लगता ही नहीं है, क्या करें। जब भी नाम में बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, कोई ना कोई काम आ जाता है या मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है बस एक माला हो गई तो फटाफट उठ जाऊं किसी ना किसी तरह। और मन इतना विचलित हो जाता है कि माला द्वारा हाथ लगाने को मन ही नहीं करता। यही नहीं कि हम माला करते हुए भगवान के बारे में सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि माला कितनी आवश्यक है, भगवान इसी से मिलेंगे। लेकिन जब हम समय को देखते हैं, जब अन्य कार्य हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं कि वो भी हमारा कार्य एक अधूरा रहता है, ये भी कार्य हमारा पेंडिंग है, तो वो हमें समाप्त करना है। यही विचार जो है माला को पूरा होने नहीं देते। और ऐसी हालत में क्या करते हैं, हम आनन फानन में फटाफट नाम को समाप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि फटाफट नाम जाप करके ये झोली को साइड में फेंक दें। बहुत ही मुश्किल होता है नाम में अपने मन को स्थिर करना। लेकिन साधक को हमेशा ये याद रखना चाहिए, यही तपस्या है जो मन हमें कष्ट दे रहा है, क्योंकि ये सारे कष्ट मन की वजह से है। जब हमने इस कार्य को पहचान लिया कि ये जो दुविधा दे रहा है हमें हमारा मन दे रहा है, हमारा मन चाहता है कि हम ये जाप ना करें या हम एकांत में बैठ के हम भजन ना करें, क्योंकि ये भजन की जो क्रिया है ये एकांतिक क्रिया है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना तो समाज का लेना देना है, ना मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो मन, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ये जो कार्य है मान सम्मान देने वाला नहीं है। और मन की इच्छा क्या रहती है, हमेशा मान सम्मान की। ठीक है, तो हम मन के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें मन को बार बार चेताना है। क्या चेताना है कि देख भैया मन, मैंने 2 संख्या निश्चित की है, मैंने 16 संख्या निश्चित की हुई है रोज की, मैंने 32 या 1 लाख जप रोज का निश्चित किया हुआ है। इसलिए हे मन देख, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आवश्यक कार्यों की आपूर्ति दूंगा। कहने का मतलब, तू जो सोच रहा है, सिनेमा देखना है ठीक है जाएंगे, पार्टी करनी है ठीक है करेंगे, मित्रों के साथ बात करनी है, फ़ोन करना है किसी को, ये जो कार्य अधूरा पड़ा है वो भी करेंगे, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन कृपा करके जो मैंने संख्या निश्चित की है तू मेरा उसमें साथ दे, पहला। दूसरा, भगवान का हमेशा स्मरण करना है कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे वसुदेव, मैं ये जो नाम जाप कर रहा हूँ, ये नाम जाप सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और ये जो मन है मुझे कष्ट दे रहा है, आप मुझे इतना बल दीजिए ताकि मैं इस मन को समझा के आपका नाम जाप कर सकूं। मुझे पता है मन भी भक्त है आपका, यही मन बाद में आपके नाम के लिए सहायता भी करेगा मेरी। लेकिन अभी प्रारंभिक और आरंभिक समय में ये मन मेरी प्रतीक्षा ले रहा है। और ये मन किसके अंतर्गत कार्य करता है, क्योंकि भगवत गीता में आपने बोला है ये मनुष्य में मन भी मैं ही हूँ, अर्थात मन भी आपके अंडर ही काम करता है। तो इसलिए मुझे पता है आप मेरी प्रतीक्षा ले रहे हो। तो इस प्रकार साधक को ये समझना चाहिए, ये जो मन जो हमारा ध्यान बार बार भटका रहा है, ये भगवान परीक्षा ही ले रहे हैं। वो परीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जन्म जन्म, काफ़ी जन्म तो हमने माया में लगा दिए, ठीक है। और बार बार वही कार्य कर करके 84 लाख योनि में से निकल के फिर दोबारा मनुष्य का जन्म ले रहे हैं और अभी नाम में लग रहे हैं। तो भगवान ये परीक्षा लेते हैं, कहीं ये दिखावा मात्र तो नहीं, ठीक है। क्या फिर ये भटक जाएगा, क्या 2 दिन माला करेगा, जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी या रस नहीं मिलेगा, क्या ये छोड़ जाएगा दोबारा जब और फिर दोबारा माया में फंस जाएगा। तो इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं, तो तुम इतनी सरल तपस्या भी क्या कर पाओगे। और जब साधक वही जो सरल दिखने वाली तपस्या में लगा रहता है, एक नियम समझ के टूट के लगा रहता है, फिर रोता है, फिर भगवान उसको रस देना शुरू कर देते हैं, फिर उसको आनंद देना शुरू कर देते हैं। फिर आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि ये कार्य भगवान की इच्छा से बाद में कर लूँगा, लेकिन मुझे अपनी निश्चित संख्या करनी है। और वो कार्य भी अच्छे से ही होंगे, क्योंकि भगवान का नाम ही कर रहा हूँ और तो कुछ नहीं कर रहा। तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे और वो कार्य भी मेरा अच्छे से होगा। बस हमें एक तपस्या की भांति इसमें अपना मन लगाए रखना है, अन्य सारे कार्य छोड़ के। अब इस पूरे कार्य में आपका आसन आपका
आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आसन मतलब आपका एक स्थान। अब कई लोग आपने देखे होंगे कि जो चलते हुए या घूमते हुए, मतलब औरतें जो होती हैं ज़्यादातर वो घर में घूमते हुए जब करती हैं। और वो क्यों ऐसा करती है, वो सोचती हैं कि चल ठीक है, घर में ऐसा घूमने से एक तो उनका वेट लॉस हो जाएगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज के साथ साथ भगवान का नाम भी हो जाएगा। ये सोच बिल्कुल ही गलत है। ये आपके नाम जाप में आपकी ज़्यादा सहायता नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारा तो मन तो लग ही नहीं रहा जप में, और जब मन नहीं लग रहा, फिर ऐसे जब हम घूमते हैं तो घूमते हुए हमें कई चीज़ें दिखती हैं। और औरतों को तो विशेषकर घर में साफ़ सफाई का इतना होता है, जब वो घर में ही घूम घूम के करती हैं तो वो आजू बाजू जो है कूड़ा करकट ही देखती रहती हैं। और मन में उनके क्या विचार आता है कि भाई अभी ये सफाई मुझे करनी है, यहाँ पे मुझे चीज़ व्यवस्थित करनी है, यहाँ पे बच्चों ने सारा बिल्कुल कचरा फैलाया हुआ है। तो उल्टा वो नाम जाप क्या अच्छे से होना था, घूमने के चक्कर में वो और ज़्यादा सफाई का कार्य उनके लिए बढ़ जाता है। और वैसे भी वो इसलिए लाभकारी नहीं है क्योंकि उससे आपका मन एकत्रित होने की बजाय और ज़्यादा फैल जाता है। छत पे भी अगर घूम घूम के कर रहे हैं तो छत में भी आजू बाजू जब देखने से आपके मन में वो आसपास के जो दृश्य हैं वो आपके मन में घर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे उपयुक्त है एक ही स्थान पे बैठ के अगर जप किया जाए। अब एक स्थान पे, क्योंकि हमें तो आदत नहीं है बैठने की, इसलिए हम दो चीज़ें एक ही समय पे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती मन को लगा रहे हैं। अगर ज़बरदस्ती तो कर ही रहे हैं तो एक साथ अगर दो प्रकार का यत्न पूर्वक सब प्रयास कर लिया जाए, क्योंकि ज़बरदस्ती में दो साधन कर लिए जाए। पहला, हम ज़बरदस्ती नाम कर रहे हैं। दूसरा, उसी ज़बरदस्ती नाम में अगर एक स्थान पे बैठ के किया जाए तो आपको वो अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा। कहने का मतलब एक ही प्रयास किया आपने ज़बरदस्ती का, मन को मारने का, जप में लगाने का। उसी प्रयास में एक तो जप का प्रयास हो गया, दूसरा एक ही जगह पे बैठने का प्रयास हो गया। तो एक ही तलवार से दो वार कर दिया हमने। एक ही स्थान पे बैठने का ये फ़ायदा है कि वो जो स्थान होता है धीरे धीरे वो स्थान जो है नाम के प्रभाव से सिद्ध होना शुरू हो जाता है। और उस सिद्ध प्रभाव मतलब उस जो प्रभाव से क्या होगा, जैसे ही आप उस स्थान पे दोबारा जाते हो, यहाँ बैठ के भजन करते हो, वो आपका भजन स्वयं ही होना शुरू हो जाता है। एक तो आप प्रयास कर रहे हो, दूसरा जब उस स्थान की हेल्प अर्थात उस स्थान की सहायता भी आपको मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपका किया गया प्रयास कुछ तो कम होता है। धीरे धीरे वो स्थान इतना शुद्ध हो जाता है, वो स्थान इतना प्रभावशाली हो जाता है कि दूसरा भी कोई उस स्थान पे अगर गलती से बैठ जाता है तो उसका मन भी बिल्कुल शांत और सात्विक हो जाता है। लेकिन वो एकदम नहीं होता। इसकी निश्चित संख्या बताई गई है, कितनी संख्या के बाद होता है, जो कि आने वाले समय में वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल हमें यत्नपूर्वक अपना जो मन है वो भजन में लगाना है, और उसी किए गए यत्न में अगर हम एक स्थान पे बैठ के जप करें तो वो भी आने वाले समय में हमारा जो किया गया प्रयास वो भी एक सिद्ध स्थान में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमारे भजन में आगे सहायता करता है। इसलिए अभी तो आपको दो कार्य करने हैं। पहला, यत्न पूर्वक नाम करना है, और यत्न पूर्वक नाम करने के लिए आप एक संख्या आपको निश्चित करनी होगी, और उस निश्चित संख्या को मिनिमम कम से कम 21 दिन, फिर उसके बाद 30 दिन के बाद उसको 60 दिन करना है। जब वो निश्चित संख्या हो जाती है फिर आपको उसमें एक एक या दो दो करके संख्या को जाप को बढ़ाना है, और पूरा साल ये प्रक्रिया करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप में नियमता बन जाएगी भजन करने की। और दूसरा क्या प्रयास था, जब तो करना ही करना है, जिसमें मन को बांध रहे हैं वो कोशिश करनी है एक ही स्थान पे। अब एक स्थान, वो स्थान का चयन कैसे करें। अब धरती पे बैठें या किसी सोफे पे या गद्दी पे या कहाँ पे बैठें, आप कोई भी स्थान निश्चित कर सकते हैं, वो उस स्थान पे आप बैठ सकते हैं। लेकिन आप अगर बोलो कि धरती पे बैठते हुए कैसे करना है, वहाँ पे तो झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, तो आप उस स्थान पे बैठने के लिए एक आसन बना सकते हैं। वो आसन जब भी आपने बैठना हो तो आप आसन वहीं पे आप वो वाला आसन बिछा लें,
और बाद में भजन करने के बाद वो आसन को तय लगा के दोबारा सुरक्षित स्थान पे एक लिफाफे में डाल के रख दें, ताकि वहाँ पे किसी का स्पर्श ना हो सके। और जब भी भजन करना है उस आसन को निकालें और वहीं पे फिर दोबारा बिछा के अपना भजन करके उस आसन को उठा के सुरक्षित करके रख लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये आसन पे किसी अन्य का स्पर्श नहीं होना चाहिए और ना ही इस आसन पे कोई दूसरा अन्य बैठे, और ना ही इसको धोना है, क्योंकि आप जब भी आसन पे बैठोगे अपने स्वच्छ साफ कपड़ों में ही बैठोगे, ठीक है। और ये प्रक्रिया आपको हमेशा करनी है। धीरे धीरे आसन की शुद्धि के अंतर्गत भी कुछ प्रक्रियाएं आती हैं, वो अभी हमें प्रारंभिक जब हमारी दशा है उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यक बातें नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी भजन प्रक्रिया बढ़ती है तब हम आसन के संबंध के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आसन की शुद्धि भी कैसे होती है। तो अभी तो हमारा जो नियम है वो एक संख्या पूर्वक नाम करने का नियम हमें अपनाना है और एक स्थान पे बैठ के हमें वो जप करना है। राधे राधे।